नमस्कार। तो आज हम करेंगे सिख सामाजिक संगठन के बारे में, जिसमें मैं आपको बता दूं हम क्या पढ़ेंगे। सिख कौन है, इनके बारे में जानेंगे और सिख धर्म का सैद्धांतिक आधार क्या है। जैसे नानक ने सिख धर्म की स्थापना किस प्रकार की, गुरु नानक देव जी ने, और ईश्वर के प्रति नानक जी की अवधारणा क्या थी, और पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है इनके, और सिख धर्म की अद्वितीयता के बारे में जानेंगे। ग्रंथ साहिब और गुरु जी के बारे में जानेंगे इसमें हम। और उसके बाद सिखों में धार्मिक आचारों की पुनः संरचना, जैसे खालसा पंथ और 5 निशान कौन से हैं सिख धर्म में। उसके बाद जानेंगे सिख संस्थाएं कहाँ पे हैं, जैसे गुरुद्वारा, सात संगत और गुरु का लंगर, इसके बारे में जानेंगे सिख संस्थाओं में। उसके बाद सिखों की विश्व दृष्टि तथा आर्थिक दृष्टिकोण को जानेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सिख कौन है? सिख कौन है? सिख अपने 10 धार्मिक नेताओं द्वारा दी गई शिक्षा को मानते हैं। इनके 10 धार्मिक नेता हैं, या परमात्मा कह दो, परमात्मा ही है वो। 10 धार्मिक नेताओं द्वारा दी गई शिक्षा को मानते हैं सिख, और उन्हें वे अपना 10वां गुरु कहते हैं। जो 10वें हैं उनको 10वां गुरु कहते हैं। ये सभी गुरु पंजाब में सन 1469 तथा 1708 के बीच पैदा हुए थे। ये सारे गुरु, ये प्रदेश भारत के उत्तरी क्षेत्र में है। अगर बात की जाए ये क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये उत्तरी क्षेत्र में है। कई सदियों के दौरान गुरुओं के निर्देश से भारत में सिख धर्म का विस्तार हुआ तथा इसके संगठन में वृद्धि हुई। 1947 में भारत तथा पाकिस्तान बनने से पंजाब का विभाजन हो गया था। पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ रहने वाले अनेकों सिख बेघर हो गए थे। उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ा। सिख लोग विश्व के अनेक भागों जैसे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी तथा केन्या आदि देशों में बस गए। सारी दुनिया में सिखों की कुल जनसंख्या का 1 करोड़ 20 लाख के लगभग है। पूरी दुनिया में सिखों की बात की जाए तो इनकी जो जनसंख्या है 1 करोड़ 20 लाख है। इनमें से अधिकांश पंजाब में रहते हैं, ज़्यादातर पंजाब में रहते हैं। और 1981 में वह भारत की 80 करोड़ जनसंख्या के 2% से थोड़ा ही कम थी। 1991 में सिखों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 1.9% दर्ज की गई। सिख भारत के सभी भागों में रहते हैं, मतलब हर जगह आपको सिख मिलेंगे। वे अनेकों व्यवसाय जैसे व्यापार, शिक्षण, लोक सेवा, चिकित्सा तथा भारतीय सुरक्षा बल में कार्यरत हैं। तो आपको हर जगह सिख देखने को मिलेंगे। इसमें वही बात की गई है कि वो हर जगह, चाहे वो शिक्षा संबंधित हो या व्यापार, लोक सेवा संबंधित हो, सिख आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। 1981 की जनगणना के अनुसार सिखों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 1.93% थी, 1.96% थी। परंतु राज्य के स्तर पर उनकी जनसंख्या में भिन्नता है। हरियाणा में 6.21% सिख हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि सिख कहाँ पे कितनी मात्रा में है। तो हरियाणा में आपको 6.21% सिख हैं, जबकि पंजाब में उनकी संख्या 60.75% है पंजाब में। ये दो प्रदेश ऐसे हैं जहां सिखों की जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है, मतलब इनकी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां यह औसत काफ़ी कम है। ये प्रदेश है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान आदि। यहाँ पे आपको सिख कम मिलेंगे। अगर प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए तो 1977 से लेकर 81 के दशक में ये वृद्धि सबसे ज़्यादा सिक्किम में हुई, जो सिखों का 0.1% है। इसके बाद वृद्धि उड़ीसा में, मतलब कहीं ना कहीं वृद्धि होती गई धीरे धीरे, जैसे वृद्धि उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में हुई। और 1971 और 81 के दशक में सिख जनसंख्या में 26.15% वृद्धि हुई।
कब? 1971 से लेकर 81 के दशक में सिखों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1991 में पंजाब में 63% तथा हरियाणा में 5.81%, दो ही ऐसे राज्य थे जिनमें सिखों की जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई। मतलब आपको हरियाणा और पंजाब में सिखों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा मिली। नागालैंड तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों में इनकी संख्या ना के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि नागालैंड और त्रिपुरा दो ऐसे राज्य हैं जहां इनकी जनसंख्या ना के बराबर थी। 80% से अधिक सिख किसान हैं। 80% से अधिक जो सिख हैं वो किसान हैं। इसके अतिरिक्त सेना में भी अधिक संख्या में सिख कार्यरत हैं। मतलब आप आर्मी में भी देखेंगे तो वहाँ पे सिख जो हैं अधिक संख्या में मिलेंगे आपको। सेना में उनकी संख्या 10% है। हरित क्रांति में सिख किसानों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार 300% तक बढ़ा दी। मतलब हरित क्रांति में ये हुआ कि जो लाभ मिल रहा था, कहीं न कहीं जिनके पास संसाधन अच्छे खासे थे तो उनको ज़्यादा लाभ मिला कहीं ना कहीं, और उन्होंने जो गेहूं की पैदावार है बहुत अच्छी बढ़ा ली थी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरित क्रांति से किसानों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार 300% तक बढ़ा दी। अब तक माउंट एवरेस्ट की घाटी पर पहुंचने वाले 9 भारतीयों में से 3 सिख हैं। मतलब माउंट एवरेस्ट पे कह सकते हैं कि उनमें से भी 3 सिख हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। 9 में से 3 जो थे वो सिख थे। भारत में सिख जीवन के बहुत से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो भारत में जो सिख लोग हैं वो कई क्षेत्रों का अर्थ है कई चाहे आर्मी की बात हो या व्यापार में बात हो या शिक्षा संबंधी हो, डॉक्टरी संबंधी हो, अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो हर जगह आपको हर फील्ड में मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था, बस उनके बारे में बताया था कि वो कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ पर थे, और इसके बारे में कुछ और खास नहीं बताया था। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म का सैद्धांतिक आधार। भारतीय समाज में सिख धर्म विघटनकारी तथा संयोजनात्मक धार्मिक विचारों का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 500 वर्ष पूर्व, मतलब 500 वर्ष साल पहले इसकी उत्पत्ति व्यापक धार्मिक विद्रोह से हुई। मतलब एक धार्मिक विद्रोह हुआ था, तब कहीं न कहीं सिख धर्म नज़र में आया, या कह सकते हैं सिख धर्म आया, जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः धर्माधिक्य तथा जाति पर आधारित संकीर्णता के विरुद्ध ये विद्रोह था। मतलब इनका जो विद्रोह था, जो ये जाति के आधार पर था, जाति के विरुद्ध, जो जाति में भेदभाव करते हैं इसका विरोध करते थे सिख धर्म, और कहीं न कहीं जाति के विरुद्ध इनका विद्रोह था। जैसे छुआछूत, ये सारी चीज़ें पे इनका विरोध करते थे सिख धर्म। हिंदू धर्म एक क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की संकीर्णता में पूर्णतः लीन हो चुका था। जो हिंदू धर्म है कहीं न कहीं वो कह सकते हैं कि जाति में भेदभाव इस सब में वो था, लेकिन जो सिख धर्म थे वो इस भेदभाव का विरोध करते थे। हिंदू धर्म के इस संकीर्ण रूप में जाति व्यवस्था पूरी तरह से लीन हो चुका था। हिंदू धर्म जाति भेदभाव में कह सकते हैं कि मतलब वो मानते थे। हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं जो पुराने लोग थे वो कहीं ना कहीं जाति भेदभाव का जैसा वो मानते थे। हिंदू धर्म के संकीर्ण रूप में जाति व्यवस्था छुआछूत के धार्मिक विचारों पर स्थापित की गई थी, जिसमें ब्राह्मण को उच्च स्थान और शूद्र को निम्न स्थान दिया गया था। इस अमानवीय पक्षपात के कारण हिंदू धर्म विशेष रूप से अलग थलग पड़ गया था। कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो हिंदू धर्म है कहीं ना कहीं बुराइयों का वो बन गया, कह सकते हैं। इसी पक्षपात के कारण जो बड़े लोगों द्वारा किया जाता था भेदभाव। इस वातावरण में भक्ति आंदोलन ने ही मनुष्य और ईश्वर के बीच श्रद्धा, प्रार्थना और तथा आचरण की पवित्रता के संदर्भ में संबंध निर्धारित किए। इसी भक्ति आंदोलन ने कहीं न कहीं मनुष्य को ईश्वर के प्रति जोड़ दिया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने एक ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं
प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं में भातृत्व की भावना पैदा करती, मतलब भाईचारे प्रेम भावना की भावना पैदा करती और एक ही ईश्वर के प्रति लगाव होने से उनका आपस का बंधन भी मजबूत हुआ। मतलब एक ही ईश्वर में उन्होंने अपने तन मन धन को सब कह सकते हैं कि उन्होंने एक ही ईश्वर को माना और उसी को ही उन्होंने मजबूत किया। अपने उसी लगाव के प्रति उन्होंने एक ही ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किया। इस आंदोलन ने असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था को बहुत अधिक क्षतिग्रस्त किया। तो कह सकते हैं इस आंदोलन ने असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था को बहुत क्षतिग्रस्त किया, क्योंकि इसमें अछूतों पर कई प्रकार के अपमानजनक प्रतिबंध लगाए हुए थे। ये प्रतिबंध सहभोजिता, विवाह और छुआछूत से संबंधित थे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जाति व्यवस्था में अछूतों को सामाजिक स्थिति तथा उनकी अस्मिता से भी वंचित रखा गया था। उन्हें दासों का स्तर दिया गया था, जिसमें मनुष्य को केवल एक वस्तु का सामान समझा जाता है। तो जो कह सकते हैं जो अछूत समझा जाता था, उन्हें कोई जो निम्न दर्जा दिया गया, उनको एक वस्तु के समान समझा जाता था। जो निम्न जाति के लोग होते थे, जो कह सकते हैं जिन्हें भंगी या चमार कह सकते हैं पहले ज़माने में, तो उनके कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया जाता था। सिख धर्म ने जाति पर आधारित असमानता की निंदा की। मतलब ये जो जाति पे जो आधारित था कहीं ना कहीं कि ये बड़ी जाति, ये छोटी जाति, कहीं ना कहीं इसका विरोध किया सिख धर्म ने, तथा ईश्वर के प्राणियों के बीच भाईचारे की घोषणा की कि इस ईश्वर के लिए सभी प्राणी एक हैं और इसकी कहीं ना कहीं भाईचारे की इन्होंने घोषणा की। ईश्वर के प्राणियों के बीच भाईचारे की घोषणा की। इसमें ना तो कोई बाधाएं थी और ना ही जाति व्यवस्था से जुड़ी कोई असमानता की भावना थी। इस प्रकार सिख धर्म ने धार्मिक समानता के सिद्धांतों को पूर्ण मान्यता दी और छुआछूत पर आधारित बाधाओं का तिरस्कार पूर्ण विरोध किया। जो छुआछूत था कहीं न कहीं इसका घोर विरोध किया सिख धर्म ने। इन कारणों से ये नया धर्म उस समय प्रचलित हिंदू धर्म से टूटकर अलग हो गया। इस प्रकार ये जो धर्म है सिख धर्म, ये हिंदू से अलग हो गया, हिंदू से टूटकर अलग हो गया, मतलब हिंदू से बिल्कुल अलग हो गया। साथ ही सिख धर्म ने अनंत काल में धर्म के नाम पर हो रहे अमानवीय व्यवहारों का खुला विरोध किया। जो धर्म के नाम पर होते थे, कई कार्य ऐसे होते थे जो धर्म के नाम से किया जाता था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। इनमें से अधिकांश व्यवहार मानवीय संवेदना शीतलताओं के प्रतिकूल थे, जो बिल्कुल मानव के कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग थे, जो बिल्कुल कहीं नहीं जा सकते कि ये बिल्कुल सही है, या तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम विपरीत कह सकते हैं, बिल्कुल अलग जो व्यवहार हो बिल्कुल अलग प्रतिकूल थे। परंतु इन व्यवहारों को सार्थकतापूर्व में चुनौती देना कठिन था, क्योंकि हिंदू समाज के धार्मिक नेता अर्थात ब्राह्मण द्वारा उन्हें पूर्ण समर्थन मिलता था। कोई भी बड़ी चीज़ें जो होती थी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों द्वारा समर्थन ज़्यादा होता था, मतलब जनसंख्या में कह सकते हैं या ब्राह्मणों की ज़्यादा चलती थी पुराने ज़माने में। इस तरह ब्राह्मणों का मानसिक तथा नैतिक प्रभुत्व बना रहा। इनका मानसिक रूप से कहा जाए और नैतिक रूप से कहा जाए, इनका जो लीडरशिप कह सकते हैं इनका बना रहा, जिसमें सभी जातियों और विशेषता अछूतों का दमन होता रहा। तो अछूत का जो कह सकते हैं उनका दमन, उन पर अत्याचार होते रहे, क्योंकि ये ख़त्म हो ही नहीं रहा था। इसका समर्थन बड़े बड़े जो लोग और समर्थन कर रहे थे, तो कह सकते हैं अछूतों का दमन और तरह से बहुत उससे किया जा रहा था। बहुत दयनीय स्थिति थी अछूतों की। धार्मिक कट्टरता और तर्कहीनता के विरोध के रूप में सिख धर्म का उदय और विकास हुआ। इन्होंने इसका विरोध किया। जो छुआछूत की भावना थी, जो समाज में नीचे या ऊंचा वर्ग जो कहते थे कि हम पानी नहीं पी सकते, हम इनको ये हमारे पास ना आए, मतलब भेदभाव की जो नीति थी, सिख लोगों ने इसका कट्टरता से इसका विरोध किया। उन्होंने इसको तर्कहीनता के आधार पर इसका बहुत ही विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। सिख धर्म के उदय और विकास की रूपरेखा के बाद अब हम वर्णन किया गया है कि सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई। तो अब जानेंगे सिख धर्म की जो स्थापना है वो कैसे हुई।
गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किस प्रकार की? तो गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना किस प्रकार की? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहेब, जो पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याण चंद्र था, जिन्हें लोग कालू के नाम से भी जानते थे। उनके पिता क्या नाम था? कल्याण चंद्र, जिन्हें लोग कालू के नाम से भी जानते थे। वह उच्च जाति के हिंदू थे और बेदी क्षेत्र गोत्र के थे। कौन से? बेदी क्षेत्र गोत्र के थे उनके पिता। वह मुस्लिम जमींदारों के यहाँ गांव के लेखापाल के रूप में काम करते थे। नानक ने परंपरागत हिंदू कथाओं तथा इस्लामिक मूल तत्वों द्वारा शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इस्लामिक की भी शिक्षा, उन्हें अच्छी खासी जानते थे वो, और हिंदुओं की जो गाथाएं थीं और इस्लामिक की जो शिक्षाएं थी उन्हें अच्छे से आती थी। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा प्राप्त की। जीवन के आरंभ के दिनों से ही उन्होंने अपना मेल जोल आध्यात्मिक लोगों के साथ किया। मतलब आध्यात्मिक लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, उनके पिताजी का, गुरु नानक देव जी के पिताजी का, और गुरु नानक देव जी का भी। उनके पिता का भी था और गुरु नानक देव जी का भी था। इसमें गुरु नानक देव जी की बात की गई है कि उनका जो बैठना उठना था वो आध्यात्मिक लोगों के साथ था, गुरु नानक देव जी का। उन्होंने कुछ समय के लिए सुल्तानपुर में एक अफगान मुखिया के यहाँ लेखापाल के रूप में काम किया। वहाँ नानक को एक संगीतक मर्दाना मिला, मतलब एक संगीतकार कह सकते हैं, संगीतक मर्दाना मिला। मर्दाना एक मुस्लिम परिवार का नौकर था, मर्दाना। नानक ने शब्द लिखना शुरू किया, मर्दाना ने उसे संगीत दिया। मतलब गुरु नानक देव जी ने शब्द लिखने शुरू कर दिए और जो मर्दाना था उसने संगीत दिया, और दोनों ने मिलकर शब्दों द्वारा सामुदायिक गान शुरू किया। उन्होंने शब्दों के द्वारा मतलब गाना बजाना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्हें जो भेंट मिलती थी उससे उन्होंने मुफ्ते का जलपान ग्रह शुरू किया। मतलब जो भेंटें उनको मिलती थी उससे ही उन्होंने कहीं ना कहीं जलपान शुरू कर दिया, जलपान करवाना शुरू कर दिया। आज भी सिखों के जलपान स्थान श्रद्धालुओं के लिए स्वैच्छिक भेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। मतलब जो कह सकते हैं लंगर जो है आज भी चलाया जाता है। जो लोग श्रद्धालु होते हैं वो भेंट जो देते हैं उसी भेंट से ही लंगर चलता है। यहाँ पर भोजन करने के लिए कोई पैसा नहीं देने होते, कोई पैसा इंसान नहीं देता है भोजन करने के लिए, श्रद्धालु लोग दे देते हैं और उसी के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है। यहाँ पर भोजन करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होता। ऐसे स्थानों को गुरु का लंगर या आध्यात्मिक गुरु की निःशुल्क रसोई कहते हैं, जिसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, उसको निःशुल्क रसोई कहते हैं। यहाँ मुस्लिम तथा हिंदू सभी जाति के लोग एक साथ भोजन करते हैं। ये सिर्फ विभिन्न जातियों के एक साथ बैठकर खाने का ही प्रश्न नहीं है, वास्तव में एक साथ खाते हुए वे सिख धर्म में अपना विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि जाति बंधनों का विरोध सिख धर्म की मूल विशेषता है। मूल विशेषता मतलब कि वो जाति बंधनों की, जो जाति भेदभाव है, इसका वो घोर विरोध करते हैं। इसलिए कह सकते हैं उनका जाति बंधनों का विरोध सिख धर्म की मूल विशेषता है। मतलब सभी लोग एक समान हैं। सुल्तानपुर में गुरु नानक को ईश्वर का प्रथम दर्शन हुआ। कहाँ पे? सुल्तानपुर में, जहाँ उन्हें मानव जगत को उपदेश देने का निर्देश मिला। एक दिन नदी में स्नान करते हुए वे पानी में लुप्त हो गए। तीसरे दिन पानी से निकलते हुए उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान। गुरु नानक के जीवन से अनेकों अलौकिक तथा आश्चर्यजनक बातें भी जुड़ी हुई हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि उनके जीवन की घटनाएं सिख धर्म की मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। सिख धर्म की जो मूलभूत विशेषताएं हैं कहीं न कहीं गुरु नानक से संबंधित हैं। धार्मिक नैतिकता से संबंधित सिख धर्म के सिद्धांत काल्पनिक रूप से सिखाए या फैलाए नहीं जाते। मतलब काल्पनिकता इसमें कुछ भी नहीं है कि सोच लिया, इसमें जो सच्चाई है कहीं ना कहीं वो है। नैतिक शिक्षा कह सकते हैं,
फैलाए नहीं जाते, काल्पनिक रूप से सिखाए या फैलाए नहीं जाते। वास्तव में सिख गुरुओं के जीवन काल की घटनाएं इन सिद्धांतों का वर्णन और पुष्टि करती हैं। गुरु नानक जो सिख धर्म की जो भी घटनाएं हैं, कहीं न कहीं उसी सिद्धांतों को वो वर्णन मिलता है। सिखों के प्रतिमानों तथा नैतिकताओं से उनके धर्म तथा इसके मूलभूत सिद्धांतों का बहुत निकटता से पता चलता है। बहुत नज़दीकी से अगर आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में आपको पता चलेगा। इस तरह सिख धर्म उन आडंबरों से अलग हो गया जो प्राय धार्मिक नैतिकता के सिद्धांत में पाए जाते थे। आडंबर मतलब इन्होंने कहा है जैसे जो भी हिंदुओं में होता है, जैसे कर्मकांड अनुष्ठान जैसे कह सकते हैं, तो जैसे हवन करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इनका विरोध करते थे। और कह सकते हैं कि उन्होंने इसका कहीं जो इसको आडंबर कहा, और सिख धर्म ने कहीं ना कहीं इसको आडंबर कहा, और इसका उन्होंने मतलब उन्होंने उसका विरोध किया, उन्होंने इसको अपनाया नहीं। उदाहरण के लिए गुरु नानक ने हरिद्वार के धार्मिक प्रवास के दौरान अज्ञात ईश्वर की निरर्थकता को दर्शाया। नानक ने उच्च जाति के कुछ तीर्थयात्रियों को अपने पूर्वजों के पूजन के लिए सूरज को दिया गया दीर्घ में जल डालते देखा। मतलब कह सकते हैं कि सूरज को जो अर्घ दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तो उन्होंने उनको देखा पानी डालते हुए सूरज देव जी को गुरु नानक जी ने देखा। ऐसा देखकर उन्होंने विपरीत दिशा में जल डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अलग दिशा में जल डालना शुरू कर दिया। जब इस विचित्र व्यवहार के लिए उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बताया कि वह अपने खेत में पानी देने की कोशिश कर रहे थे और कहा कि उनके खेत तो केवल कुछ 100 मील दूर ही हैं, लेकिन सूर्य और पूर्वज तो निश्चित रूप से और अधिक दूरी पर स्थित हैं। मतलब उन्होंने ये बात कही कि जो सूर्य और पूर्वज हैं ये कहीं ना कहीं बहुत दूर हैं, तो इसमें पानी डालने से कैसे उन तक पहुंच सकता है, कहीं ना कहीं उसका भी इन्होंने किया। जैसे उन्होंने कहा कि सूर्य और पूर्वज तो निश्चित रूप से और अधिक दूर हैं। उन्होंने खेत में पानी विपरीत पीछे की तरफ उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया। जब उनसे लोगों ने प्रश्न किया तो उन्होंने बताया कि वे अपने खेत में पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि उनके खेत तो केवल कुछ 100 मील ही दूर हैं, लेकिन सूर्य और पूर्वज तो निश्चित रूप से और अधिक दूरी पर स्थित हैं। तो उन्होंने ये बात कही। दूसरी घटना में गुरु नानक देव जी ने ईमानदारी द्वारा रोटी कमाने के महत्व पर बल दिया कि ईमानदारी से रोटी कमाओ, जो सिख धर्म का मुख्य सिद्धांत है। अपने धार्मिक भ्रमण के दौरान जब वे जा रहे थे, मतलब कई जगह वो गए, धार्मिक भ्रमण के दौरान एक नगर में वे जानबूझकर एक गरीब बढ़ई के घर खाने के लिए गए और अमीर महाजन के नियंत्रण को ठुकरा दिया। वहाँ उन्होंने अपनी कही हुई बात को सिद्ध करने के लिए गरीब की रोटी को निचोड़कर दूध एवं महाजन की रोटी से रक्त की बूंद दिखाई। उन्होंने गरीब की रोटी से जब निचोड़ा गरीब की रोटी को, क्योंकि वो मेहनत से कमाता है, तो उसकी रोटी से दूध निकला, और जो महाजन था जो दूसरे की उस पर कम रोटी खाता था, कहीं ना कहीं दूसरों पे अत्याचार करके, उसकी रोटी से खून की बूंदें उन्होंने दिखाई। इन घटनाओं के वर्णन का उद्देश्य ये नहीं है कि घटनाओं को जनसाधारण द्वारा अबाधित मान्यता दे दी जाए। इसके विपरीत उद्देश्य ये है कि गुरु तथा सिख धर्म के प्रति प्रचलित धारणाओं की तह पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो तह है कहाँ तक लेकर जाती है, क्या बातें इनमें मिलती हैं हमें सीखने को, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। इन घटनाओं से सिख धर्म के व्यवहारिक तथा जीवित लक्षण में प्रचलित धारणाओं के उदाहरण मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें जितने भी गुरु हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। जीवित लक्षण जो जीवित थे एक समय, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। सिख धर्म के दूसरे मुख्य नियम का अभिप्राय धार्मिक विचारों तथा प्रतिदिन के व्यवहार में पाई जाने वाली नैतिकता के बीच के सार्थक संबंध से है। यह गुरुओं द्वारा दिया गया एक सापेक्ष निर्देश है जो गृहस्थ जीवन में काम करने के लिए दिया गया है। गृहस्थ मतलब जो अपने घरों में रह के, गृहस्थ जीवन जिसमें परिवार में रह के
कैसे अपना जीवन बिताना है उसके बारे में बताया गया है, ना कि संसार से पलायन करने का निर्देश जैसे कि हिंदू धर्म या बुद्ध धर्म में पाया जाता है। जैसे मतलब इन्होंने कहा जैसे मतलब सन्यासी नहीं एकदम जंगल में चले जाना, ऐसा नहीं इन्होंने बताया। संसार अपने ग्रह में रह के जीवन कैसे बिताना है इसके बारे में इन्होंने बताया है। हिंदू धर्म में मोह माया के संसार से संन्यास लेने को आदर्श माना गया है। इसमें संन्यास अर्थात संसार से पूर्ण विरक्त को श्रेष्ठता प्रदान की गई है। मतलब संसार में बिल्कुल ही अलग हो जाना, अपने एकदम संन्यास जैसे कह सकते हैं धारण कर लेना। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंतिम चरण में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। बौद्ध धर्म में इन आदर्शों का निरूपण बुद्ध के औपचारिक निर्देशों से हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि अंत में व्यक्ति को पूर्ण रूप से काम करने की उत्कृष्टता से तथा अपने कार्यों के फल की आशा से पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है, उम्र अगर आपकी आ गई है तो कहीं ना कहीं अपने कार्य से बिल्कुल मुक्त हो जाओ, प्रभु के चरणों में अपना शीश झुकाओ, उनके ऊपर कहीं ना कहीं उन पर ध्यान लगाओ। ये बुद्ध जी में मिलेगा और हिंदुओं में भी, हिंदू धर्म में भी मिलेगा। सिख धर्म के संस्थापक के संदेश। सिख धर्म के जो संस्थापक थे उनके संदेश क्या थे? उनके अपने जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित है। जो उनका जीवन था उसी पर ही आधारित है सिख धर्म की संदेश। अपने आध्यात्मिक विचारों तथा सिद्धियों में उन्होंने किसान और गृहस्थ जीवन को पर्याप्त स्थान दिया है। जो किसान है और जो गृहस्थ जीवन है उनके बारे में उन्होंने कैसे जीवन रखना है अपना, किस प्रकार अपना, उसके बारे में बताया है, किस तरह जीवन जीना है। इसी कारण सिख धर्म में संन्यास, तप, ब्रह्मचार्य आदि को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो सिख धर्म में आपको संन्यास के लिए कुछ नहीं मिलेगा कि आप संन्यास कर लीजिए या से क्या कहते हैं तप करिए, यज्ञ पूजा पाठ करिए, ये भी नहीं मान्यता है। पूजा पाठ करने का भी नहीं माना जाता। और ब्रह्मचार्य भी नहीं कि आप ब्रह्मचार्य बनो, तो इसका कोई स्थान नहीं है सिख धर्म में, बल्कि गृहस्थ जीवन में रह के ही प्रभु का ध्यान लगाना ही, इसी को ही मान्यता दी गई है। आइए अब ईश्वर के प्रति गुरु नानक देव जी की अवधारणा को समझें। ईश्वर के प्रति गुरु नानक देव जी की अवधारणा। धर्मशास्त्रों के अनुसार गुरु नानक देव जी की ईश्वर के प्रति अवधारणा शुद्ध अद्वैत विचार से मिलती है, जो हिंदू वेदांतिक दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसके अनुसार नानक ये मानते हैं कि एक ही वस्तु जो विद्यमान है वह है ईश्वर, और अन्य वस्तुएं किसी न किसी रूप में उसके रूप हैं। यहाँ तक कि माया या भ्रम जो परमात्मा की वास्तविकता की सही रूप दर्शाने में असमर्थ है, वह भी उसी ईश्वर द्वारा बनाई गई है। गुरु नानक देव जी के अनुसार ईश्वर निराकार, अकाल, सर्वशक्तिमान ब्रह्म है। ईश्वर गुरु नानक देव जी के अनुसार जो ईर्ष्या तथा भेदभाव की भावना से प्रभावित नहीं होता, मतलब जलन और भेदभाव की जो भावना से ईश्वर कभी प्रभावित नहीं होता, कभी खुश नहीं होता। इस प्रकार वह किसी से डरता नहीं और ना ही किसी से पक्षपात करता है। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर को रब, रहीम, गोविंद, मुरारी तथा हरि के नाम दिए हैं। गुरु नानक देव जी ने किन किन के? रब जी का, रहीम जी का, गोविंद जी का, मुरारी जी का, हरि जी के नाम दिए हैं गुरु नानक देव जी ने ईश्वर को। ये स्पष्ट है कि ईश्वर के ये नाम मुस्लिम तथा हिंदू धर्मों से लिए गए हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से ये नाम लिए गए हैं वह था नानक द्वारा अपने वशिष्ठ पंथ की स्थापना का। वह एक और केवल एक ही ईश्वर की धारणा पर बल देना चाहते थे कि एक ही ईश्वर है, चाहे उसको आप रहीम में मानो, चाहे उसको आप गोविंद या मुरारी में मानो, जो कि अन्य धर्मों में भगवान के विभिन्न स्वरूपों की प्रचलित धारणा से बिल्कुल भिन्न थी। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म में प्रचलित विभिन्न नामों को चुनकर उन्होंने दिखाया कि वह सभी नाम केवल एक ही ईश्वर के नाम हैं तथा ईश्वर एक ही है, चाहे जिस नाम से उसे पुकारा जाए। उन्होंने ये बात की कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे जिस नाम से भी पुकारा जाए। इसीलिए उन्होंने अपने
अपने अपने लफ्ज़ों में उन्होंने ये बात कही कि सभी ईश्वर एक हैं। जैसे उन्होंने रहीम, गोविंद, मुरारी का उन्होंने नाम दिया। गुरु नानक देव जी ने भगवान को पुकारने का एक नया शब्द वाहे गुरु चुना। वाहे गुरु जो सिख धर्म का बहुत ही कह सकते हैं, आपने सुना होगा वाहे गुरु, बहुत ही प्रचलित है। वाहे गुरु चुना जो सिख धर्म के सदस्यों द्वारा संबोधित किया जाता है, मतलब बोला जाता है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसका जो अर्थ है गुरु की जय, इसका अर्थ है वाहे गुरु मतलब गुरु की जय। इस प्रकार आम बोलचाल में ये संबोधन व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार जब बोला जाता है तो लोगों द्वारा इसको बोला जाता है। पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं। प्रत्येक धर्म अथवा धर्म व्यवस्था एक पवित्र ग्रंथ या धार्मिक पाठों के समूह पर आधारित होती है, जिसके प्रभाव से उसके अनुयायियों का जीवन निर्दिष्ट होता है। मतलब उसके अनुयायियों को किस प्रकार उसके अनुयायी का जीवन होना चाहिए, कैसे कैसे समाज में बर्ताव करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं निर्दिष्ट होता है, पहले से तय कर दिया होता है। ये पवित्र ग्रंथ विभिन्न धर्मों से अलग अलग होते हैं। धर्म ग्रंथों में अन्य बातों के अतिरिक्त श्रद्धालुओं द्वारा अनुकरण किए जाने वाले निर्देश भी होते हैं। ये निर्देश कुछ हद तक उनकी सांसारिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि संसार में किस प्रकार हमने अपनी गतिविधियाँ क्रियाकलाप करने हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमें संसार में रहना कैसे है, कैसे बोलचाल रखना है, समाज में कैसे हमने उठना है, बैठना है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमें बताते हैं। उदाहरण के लिए कुछ धर्म जैसे इस्लाम विस्तार पूर्वक अनुकरण किए जाने वाले निर्देशों का वर्णन करता है। इनमें वास्तव में वह सभी परिस्थितियां सम्मिलित हैं जिनका सामना व्यक्ति अपने जीवन में करता है। इनमें पूजा करने की सूक्ष्म तरीके मतलब बारीकी कह सकते हैं, सूक्ष्म तरीके से लेकर मृत्यु संबंधी संस्कार तक सभी का उल्लेख मिलता है। इनमें अभिभावकों की मृत्यु के बाद वारिसों के बीच संपत्ति बांटने के नियम भी निर्धारित होते हैं कि मृत्यु के बाद जब मतलब सब चीज़ कह सकते हैं इसमें कि संपत्ति बांटना, मृत्यु जब बच्चे जन्म लेता है तब क्या करना होता है, जब कोई मर जाता है तो उसके लिए क्या संस्कार हैं, मतलब सारे संस्कारों के बारे में इसमें बात किया गया है। दूसरी तरफ अन्य धर्म जैसे हिंदू में सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए इतने विस्तार में निर्देश नहीं दिए गए हैं। हिंदू धर्म में इतने विस्तार से नहीं बताया गया है। हिंदू धर्म में सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रियाओं का जीवन में अपनाए जाने पर बल दिया गया है कि जो क्या सही है क्या गलत है, इसके आधार पर उन्होंने बताया है कि अपना जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए। इनमें छुआछूत या विवाह संबंधित नियम आदि उल्लिखित हैं। सिख धर्म ग्रंथ एक प्रकार से उन अंतिम सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो नैतिक मूल्यों से संबंधित है और जिनका दैनिक जीवन में अपनाना वांछनीय समझा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो समाज में एक अच्छा व्यवहार दिखाए या एक नैतिक कह सकते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मली एक अच्छा बर्ताव जिसमें भेदभाव ना हो, एक समान व्यवहार उन्होंने बताया है। सबके साथ एक समान व्यवहार बताया गया है। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथों को आदरपूर्वक ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इसको पहले मतलब आदि ग्रंथ भी कहते हैं, लेकिन इसको आदरपूर्वक बात की जाए सिखों में तो इसको ग्रंथ साहिब कहा जाता है। ये ग्रंथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। यह गुरुमुखी लिपि में है। किस लिपि में है? गुरुमुखी लिपि में है, जिसे आजकल पंजाबी कहा जाता है। परंतु ग्रंथ साहिब में लिखे गए शब्द अनेक भाषाओं में हैं। जैसे पारसी में मिलेंगे, उनमें जो शब्द मिलेंगे आपको उनके गुरु ग्रंथ साहिब में जो शब्द हैं वो पारसी में मिलेंगे। भाषा जो कह सकते हैं प्राचीन पंजाबी में मिलेंगे, मध्यकालीन प्राकृतिक भाषा मिलेगी, हिंदी मिलेगी, मराठी मिलेगी, मुल्तानी मिलेगी तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रीय उपभाषाएं आदि आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेंगी। इसमें संस्कृत तथा अरबी शब्दों का भी प्रयोग
प्रयोग किया गया है। संस्कृत का भी प्रयोग है गुरु ग्रंथ साहिब में और अरबी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ग्रंथ साहिब सिखों के जीवन में बहुत महत्व रखता है। वह इसे जीवित गुरु ग्रंथ को आदर देने के समान पूजते हैं। जीवित मानते हैं गुरु जी को और आदर देने के समान पूजते हैं। इसलिए सिख आदि ग्रंथ को प्राय ग्रंथ साहिब से संबोधित करते हैं, जैसे कि वह जीवित निर्देश स्वामी या एक गुरु हो। इस प्रकार देख सकते हैं कि इनमें दिखाया हुआ है सिख जी के बहुत ही गुरुद्वारा दर्शाया गया है और पूरा जिस तरह गुरुद्वारे में होता है वैसे ही इसमें दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा ग्रंथ एक पुस्तक की अपेक्षा एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक पुस्तक नहीं देखा जाता, उसको एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इसे गुरुद्वारा में एक आरामदेह स्थान पर रखा जाता है। उस पुस्तक को एक आरामदेह स्थान पर रखा जाता है और जिसके ऊपर नीचे रंग बिरंगी रेशमी चादरें बिछी होती हैं, जिन्हें नियमित रूप से बदला जाता है। मतलब चादरों को एक अच्छी चमकीली कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी चादरें बिछी होती हैं और रोज़ उसको बदला जाता है। इन वस्त्रों को कभी भी अस्वच्छ या खराब नहीं होने दिया जाता। मतलब मैली ये कह सकते हैं, गंदी नहीं होने दिया जाता। सम्मानजनक तरीके से एक खास प्रकार के शब्दों के पाठ के साथ दिन के समय इसे खोलते हैं। इसे पूर्ण धार्मिक दिनचर्या की औपचारिक गतिविधि की तरह रख दिया जाता है। रात में जब ग्रंथ को बंद कर दिया जाता है तो इसे स्वच्छ रंगीन चादर में लपेटकर रात में एक अलग विशिष्ट कमरे में विराजमान कर दिया जाता है। रात में इस पुस्तक को अच्छे से लपेट कर एक रंगीन साफ सुथरे कपड़े में, खरीदे हुए कपड़े में, मतलब एकदम अच्छे साफ सुथरा हो, उसमें लपेट कर एक कमरे में उसको रख दिया जाता है। इन सभी धर्म अनुष्ठानों को सभी धार्मिक उत्सवों के समय अपनाया जाता है या फिर विवाह व मृत्यु से संबंधित क्रियाओं के समय ग्रंथ का होना आवश्यक समझा जाता है। तो मतलब या तो विवाह हो या मृत्यु से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उस समय भी ग्रंथ का होना ज़रूरी माना जाता है। विवाह के टाइम भी इनके फेरे लगाए जाते हैं। सिख जो लोग होते हैं विवाह के समय ऐसे फेरे लगाते हैं इन पे। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ को प्राय सभी सिख पूजा के स्थानों अर्थात गुरुद्वारों में रखा जाता है। कुछ सिख श्रद्धालु इसे अपने घर में भी रखते हैं और इसकी देखभाल निर्देशित धार्मिक अनुष्ठान तथा पवित्रता को ध्यान में रखते हुए करते हैं। मतलब एकदम पवित्रता की तरह इसको जो इसके साफ एकदम कपड़ा अच्छे से साफ होना चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। सिखों ने अपने धार्मिक ग्रंथ को जो विशिष्ट पवित्रता दी है, जो पवित्रता की बोला है, अपने कह सकते हैं पवित्र ही है, पवित्रता दी है, इसका उदाहरण किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। इसे विशेषता को समझने के लिए सिख इतिहास के निम्न पहलुओं को समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे पढ़ेंगे सिख धर्म की अद्वितीयता के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसको ज़्यादा फैलाइए का अर्थ यही हुआ कि स्टूडेंट तक ज़्यादा भेजिए।